हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का जो है वर्णिका भाग 2 का तीसरा कहानी, जिसका क्या नाम है माँ। ठीक है, देखिए इससे भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव किस वर्ष में पूछा गया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें से पहला ऑब्जेक्टिव जो है हम लोगों का क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। कहने का मतलब है कि माँ कहानी जो है लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए नंबर है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सात कौड़ी होता, ऑप्शन सी है ईश्वर पेटलीकर और ऑप्शन डी है सुजाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का, यानी कि माँ कहानी का लेखक जो है कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर के। तो इसको जो माँ कहानी जो लिखा गया वो किसके द्वारा, ईश्वर पेटलीकर द्वारा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2018 में भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको समझा दूंगा अच्छे से कि हाँ ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो पहले बता दूं ऑप्शन की मतलब कि ऑप्शन के अनुसार, यानी कि कहानी में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या है, मंगू की 2 बहन है और 2 भाई है। तो टोटल से कितनी संतानें हो गया इसका 4, यानी मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू को छोड़ करके उसकी माँ की कितनी संतानें। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो देखिए मंगू की माँ की कुल संतानें कितना है 4, मंगू को छोड़ करके अगर मंगू को उससे हटा दे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यानी 3 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर जो हम लोग का हो जाएगा वो 4 नंबर होगा। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे पूरा क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसका क्या है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो माँ कहानी जो है इसका मुख्य पात्र, कहने का मतलब इसमें सबसे ज्यादा अगर वर्णन है तो वो किसका है, इसमें मेन एक्टर जिसको बोला जाता है हम लोग, ठीक है, नायक, वो कौन है। तो माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी, ऑप्शन बी है सीता, ऑप्शन सी है नगम्मा, ऑप्शन डी है मंगू। तो माँ कहानी का जो मुख्य पात्र है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मंगू। तो माँ कहानी का जो लेखक कौन है उसमें, सॉरी मुख्य पात्र कौन है इसमें, मंगू। आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से थी, तो मंगू जन्म से क्या थी। तो ऑप्शन ए है आपका पागल, ऑप्शन बी है गूंगी, ऑप्शन सी है अंधी, ऑप्शन डी है ए और बी। कहने का मतलब हो गया कि पागल और गूंगी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा ए और बी दोनों। कहने का मतलब है कि मंगू जो थी जन्म से पागल और गूंगी दोनों थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है यहाँ पे 6 नंबर, मंगू के कितने भाई थे। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो देखिए अभी जो हम पीछे में आपको बता रहे थे, हम क्या बताए थे उसमें कि मंगू के 2 भाई और 2 बहन थे। टोटल से मतलब कि मंगू जो मिला के भाई बहन कितने थे, 4 थे। तो मंगू के कितने भाई हो गए, तो अगर इसी को उल्टा के अगर पूछा जाए कि मंगू की कितने बहन थे, तो मंगू की कितनी बहन हो जाएगी 2। ठीक है, यानी मंगू जो थी वो भी 2 बनती, कहने मतलब मंगू लगा करके 2 बनती। और मंगू के कितने भाई थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। इससे पहले यानी कि जैसे हम लोग का पता आपको ये तीसरा नंबर कहानी है, इससे पहले दही वाली मगम्मा और दहाते विश्वास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत उसमें जो है ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन को रखा गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को, तो वहां पर से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे है, पराई माँ ही कौन छेदती है, यह है। तो कहावत है। अब उनकी ऑप्शन नंबर ए कहावत है, ऑप्शन नंबर बी क्या है मुहावरा, और ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है छंद, और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सोरठा। तो यह जो है क्या है आपका कहावत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसमें कहा जाता है कि कहावत है कि पराई माँ ही कौन छेदती है, यह है क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कहावत। ठीक है, आगे बढ़ते देख सकते हैं हम लोग का क्या है, कौन सा क्वेश्चन होगा हम लोग का 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर, 7 नंबर होगा, 8 नंबर होगा। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। देखिए किसी ने कहा था मंगू की माँ से कि मंगू जो है अगहन के महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगी। तो ये किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर बी है पंडित, ऑप्शन नंबर सी है विद्वान, ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक। तो जो ज्योतिषी जो था उसी ने क्या कहा था मंगू की मम्मी से यानी माँ से कि मंगू जो है अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। ऐसा किसने कहा था, ज्योतिषी ने। ऑप्शन नंबर आपका डी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर मतलब कि 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्योतिषी ने कहा था।
आगे हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था। आराध्य देव कहने का मतलब, आराध्य देव मतलब हो गया कि उस महीना का बेसब्री से इंतजार था और वह महीना देव के समान हो गया था। ठीक है, तो माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका माघ, ऑप्शन नंबर बी है अगहन, ऑप्शन सी है पौष, ऑप्शन नहीं पूष जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी है चैत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे ना हम लोगों ने कि कौन से कि किसने कहा था कि अगहन महीना, तो कहने का मतलब माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, अगहन महीना। क्या हो जाएगा, अगहन महीना। और 9 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की जो बड़ी बहन थी, तो आपको पता है कि मंगू टोटल से कितने बहन थी, तो 2 बहन और 2 भाई ने टोटल से 4 था। ठीक है, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है अदिति, ऑप्शन नंबर बी है कमू, ऑप्शन नंबर सी है रिया, ऑप्शन नंबर डी है कविता। तो मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका नाम था कमू। क्या है, मंगू बहन में छोटी थी, इसके बड़ी बहन का क्या नाम था, कमू। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कन्या विद्यालय में पढ़ने जाने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका क्या नाम था। तो कहने का मतलब कि कन्या विद्यालय में जो स्कूल में बगल में जो स्कूल था वहाँ पर जो पढ़ने जाती थी एक लड़की, वो पहले से पागल नहीं थी लेकिन बाद में जाकर के वो पागल हो गई, उसका क्या नाम था, उसका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कुसुम, ऑप्शन नंबर बी है मीरा, ऑप्शन नंबर सी है मधु, ऑप्शन नंबर डी है सविता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 नंबर का ए नंबर यानी कुसुम। कन्या विद्यालय में जो पढ़ने जाने वाली जो लड़की थी जो बाद में पागल हो गई उसका क्या नाम था, कुसुम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। कहने का मतलब हो गया किस भाषा से अनुदित है, मतलब कि किस भाषा से इसको एडिट करके मतलब कि ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का देखते हैं कैसे है। ऑप्शन नंबर ए है कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी है गुजराती, ऑप्शन नंबर सी है तमिल, ऑप्शन नंबर डी है उड़िया। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यानी गुजराती। किस भाषा से अनुदित है, गुजराती। ये पहले गुजराती भाषा में था और अभी हिंदी में है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। कहने का मतलब कि जब मंगू की माँ जो होती है ना, जब मंगू को अस्पताल में छोड़ने के लिए जाती है तो वहाँ का वातावरण देख के, वातावरण कहने का मतलब हो गया कि वहाँ का रहन सहन लोगों को देख करके उसकी अम्मी जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती है, नहीं बताइए बहुत खराब लगता है, ये ऐसा है वैसा है। तो वो इसी तरह से देख करके, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गौशाला, ऑप्शन नंबर बी है पाठशाला, ऑप्शन नंबर सी है कारागार, ऑप्शन नंबर डी है छात्रावास। तो उसकी माँ जो है ना, उनकी मंगू की जो माँ होती है उसको किसको अस्पताल को किसकी उपमा देती है, गौशाला। गौशाला मतलब जहाँ पे गाय रहता है ना, कुछ इधर बैठा हुआ है कुछ उधर बैठा हुआ है, इसी तरह से करके जो है ना वहाँ पर उसको अस्पताल को किसकी उपमा देती है, गौशाला की उपमा देती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग का यहाँ पे क्या और क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 14 नंबर, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार मतलब लेखक है। तो कहने का मतलब हो गया कि ईश्वर पेटलीकर जो है वो जो कहानी लिखते हैं वो किस भाषा में लिखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मलयालम, ऑप्शन नंबर बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी है गुजराती, ऑप्शन नंबर डी है भोजपुरी। ये क्वेश्चन देखिए बहुत मरतबा पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका गुजराती। अब आगे भी पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं किस भाषा से अनुदित है। कहने मतलब पहले लिखा गया था वो किस में, गुजराती में, और उसको लिखा कौन है, ईश्वर पेटलीकर ने, जिसका मतलब ये किस भाषा के लेखक की कथाकार में लेखक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका गुजराती। ठीक है, उसके बाद है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। तो मंगू की जो माँ होती है उसके गांव समाज के लोग जो होते हैं उसको मंगू को कहाँ पर बोलते हैं, भर्ती कराने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है गौशाला में, ऑप्शन नंबर बी है पाठशाला में, ऑप्शन नंबर सी है कारागार में, ऑप्शन नंबर डी है इसका अस्पताल में। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसका कहना होता है कि मंगू को अस्पताल में ले जा करके भर्ती करा दो, यह जो है ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कहाँ पे, अस्पताल में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको जो है ना क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को जो तैयारी कराया, यानी कि इसका एग्जाम का तैयारी आपको कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो आएगा उनकी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उस पर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूंगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है चौथा कहानी स्टार्ट होने वाला है, क्या है, जिसका नाम है नगर। ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही जो है नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का वीडियो होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।